हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आजकल गार्डन जो है बहुत ही प्यारा लग रहा है और सब तरफ जहाँ देखो फूल ही फूल हैं। तो आजकल मैं एक ओवरव्यू तो दे ही रही हूँ, लेकिन सोच रही हूँ कि आप लोगों के लिए जो बिगनर्स हैं एक वीडियो बनाया जाए अलग अलग फ्लावर के ऊपर। तो चलिए, आज जो मेरा टॉपिक है आप जैसे कि थंबनेल देख कर समझ गए होंगे, और उस पर मैं बात करेंगे और आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करेंगे और जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, इस बार मैंने जो लिलियम्स लगाए हैं या एशियटिक लिलीज़ लगाई हैं वो लिलीपुट वैरायटी है। तो इस पर मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, जैसे इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ आती है लिलियम्स की। एशियटिक लिलीज़ होते हैं और ओरिएंटल लिलीज़ होती हैं दोस्तों। तो ये लिलीपुट वैरायटी है जो कि बिल्कुल ड्रॉफ वैरायटी होती है और बहुत छोटे पे फ्लावर्स आ जाते हैं। देख रहे हैं आप कितने खूबसूरत फूल हैं दोस्तों। इसके ऊपर डिटेल वीडियो आज मैं करने वाली हूँ और आपको मैं जो इसकी पिक्स हैं उस पर इनके नाम दे दूँगी, जो कि स्पेसिफिक नाम होते हैं। तो आप प्लीज़ उनसे पहचान लीजिएगा। तो चलिए फिर दोस्तों बात करते हैं लिलीपुट वैरायटी पर। तो दोस्तों, इस बार मेरा ये फर्स्ट टाइम है जो मुझे इसके बल्ब्स मिले लिलीपुट वैरायटी के, और ये थोड़ा सा एशियटिक लिली से थोड़ा सा ये महंगे होते हैं। और जो अगर आप इसको नर्सरी से लेने जाएंगे तो आपको 120 रुपये से लेके 150 रुपये तक के कलियाँ बनी बनाई जो प्लास्टिक के गमलों में होते हैं वो देते हैं, या जो रेडी वाला जो सड़कों पे हमारे घरों के आसपास आते हैं वो उस तरह से उसमें कली लगाई दे रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि जब हम इसके बल्ब्स को ग्रो करते हैं तो वो हमें 30 रुपये से लेके 50 रुपये तक इसके बल्ब्स मिल जाते हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी इकोनॉमिकल होते हैं। और मैंने इनको अपने बल्ब से ही ग्रो किया है, जैसे कि हमेशा आपको बताती रहती हूँ। तो दोस्तों, इस पर मेरे जो वीडियोस हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स दूंगी और आप इनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे सॉयल मिक्स के ऊपर। कोई भी हम पौधा फूल लगाते हैं, बल्ब्स लगाते हैं, तो सबसे पहले हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमें उसको किस मीडिया में लगाना है, किस मीडियम में लगाना है। तो सॉयल मिक्स जो है, वेल ड्रेनिंग सॉयल आप सबको पता है कि हमें बनानी है। लेकिन जब हम बल्ब्स को ग्रो करते हैं तो हमारे सॉयल मिक्स में फॉस्फोरस होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए, जिससे कि बल्ब्स जो हैं जब फ्लावर्स खिलें तो उनके रंग बहुत चटक हों, बड़े बड़े साइज़ हों और पूरा न्यूट्रिशन फ्लावर को मिले। तो दोस्तों, जब हम इसकी सॉइल को प्रिपेयर करेंगे तो हमें उसमें सैंडी सॉइल का यूज़ करना है, यानी जो आपकी मिट्टी है उसमें रेत मिली होनी चाहिए। अगर आपके यहाँ की चिकनी मिट्टी है तो आप उसमें थोड़ा रेत को मिला लीजिए, नहीं तो वो अगर चिकनी मिट्टी में आप इसको लगाएंगे तो जो बल्ब्स हैं वो सड़ने का, रॉट होने का उनका खतरा बना रहता है, और अधिक पानी होने से भी कई बार वो सड़ जाते हैं। तो दोस्तों, बलुआ मिट्टी या रेतीली मिट्टी होनी चाहिए। और अगर आपके यहाँ की चिकनी मिट्टी है तो आप उसमें राइस हस्क का प्रयोग कर सकते हैं, और या फिर आप उसमें रेत, जो नदी की रेत होती है, सैंड जिसे कहते हैं, वो मिला सकते हैं। तो दोस्तों, फिर इसमें दूसरी चीज़ डालेंगे हम गोबर की खाद। सड़े हुए गोबर की खाद 2-3 साल पुरानी हो, एजिंग हो रखी हो आपकी खाद की, तो सबसे अच्छी वो रहती है। अगर आपके यहाँ आसपास शहर में आप रह रहे हैं और गोबर की खाद नहीं मिल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, उसको आप इसमें मिक्स कर लीजिए। तो दोस्तों, आप 70-30 का रेशो रखा करें। 70% के करीब आपकी मिट्टी जिसमें कि रेत मिली हुई हो और 30% के करीब आप इसमें खाद का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, खाद में आपको और क्या मिला रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको जैसे कि आप एक पॉटिंग मिक्स बना रहे हैं, एक गमला बना रहे हैं, उसमें 1 मुट्ठी के करीब आप नीम खली डाल दीजिए। थोड़े से आप उसमें 2-4 दाने DAP के डाल सकते हैं। साथ में आप बोन मील 1 चम्मच 2 चम्मच के करीब, जिस हिसाब से आपका गमला है उस हिसाब से उसमें डाल दीजिए। थोड़ा सा फंगिसाइड भी आप इसमें मिला लेंगे तो आपके जो बल्ब्स हैं वो रॉट नहीं होंगे। तो इस तरह का सॉइल मिक्स आप प्रिपेयर कीजिए। फिर दूसरा दोस्तों, एक जो पॉइंट है वो है इसका पॉट साइज़। तो हमें कितना बड़ा गमला लेना चाहिए। तो दोस्तों, जब आपने अक्सर नर्सरीज़ में देखा होगा कि वो 4 इंच का, 5 इंच का, 6 इंच का गमला यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपके पास गमले बड़े हैं तो आप
इनमें 8 इंच का गमला ले लीजिए, सबसे अच्छा रहता है। और मैं हमेशा 8 से 10 इंच के गमले में ही इनको ग्रो करना पसंद करती हूँ, क्योंकि दोस्तों इसमें हमारे 3 से 4 बल्ब्स लग जाते हैं। अगर आपका 8 इंच का गमला है, आप 3 बल्ब्स लगा लीजिए, नहीं तो 4 लगा लीजिए। 10 इंच का गमला है तो आप 5 बल्ब्स तक लगा सकते हैं। तो दोस्तों जिस टाइम पे वो खिलेंगे ना, बिल्कुल बुके की तरह खिलते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। और कई बार क्या होता है कि कोई बल्ब जल्दी खिल जाता है, कोई बल्ब लेट खिलता है, तो क्या है, कंटिन्यूस आपको फ्लावरिंग महीनों तक चलती रहती है और खिलती है। तो दोस्तों इसका जो फूलों का 2 हफ्ते तक ये फूल जो है ख़राब नहीं होते। यानी कहने का मतलब है कि जैसे एक स्टिक आई, एक फूल खिला, फिर दूसरा खिलेगा, कली खुली, तो इस तरह से करते करते दोस्तों अगर आपके बल्ब 4 बल्ब लगे हैं तो फिर महीनों तक आपके ये बल्ब्स जो हैं फ्लावरिंग करेंगे। तो तीसरा पॉइंट दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके बल्ब्स आपको कितने ग्रो करने हैं। तो अगर आप 6 इंच का गमला ले रहे हैं तो आप 2 ही बल्ब लगाइए। अगर आपका गमला 8 इंच का है तो आप 3 से 4 बल्ब्स लगा सकते हैं। अगर 10 इंच का गमला है तो आप 5 बल्ब तक लगा सकते हैं। दोस्तों दूसरी हम बात करेंगे इसकी कि इसको कैसी सनलाइट चाहिए। तो जिस टाइम पे आप इनके बल्ब्स ग्रो कर रहे हो उस वक्त आप पार्शियल सनलाइट रख दीजिए, क्योंकि तब हमारी बल्ब्स में स्प्राउटिंग होती है और बहुत ज़्यादा सनलाइट से वो कई बार झुलस से जाते हैं। और तब जब उसमें थोड़ा स्प्राउटिंग हो जाए फिर आप इनको फुल धूप में रख सकते हैं। फिर दोस्तों जब आपके यहाँ कलियाँ जब खुलने लगे तब आप इसको पार्शियल शेड दीजिए, जिससे कि जो आपके फूल हैं ज़्यादा दिन तक स्टे करें। दोस्तों ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों अब जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे फ्लावरिंग का टाइम आ चुका है, तो ये फिर अब चाहे लो लाइट एरिया में भी रखे हों तो फूल धीरे धीरे खिलेंगे और ज़्यादा दिन तक स्टे करेंगे। वैसे जो हमारे इंडिया में लिलियम्स होते हैं वो सर्दियों में लगाए जाते हैं। ये सितंबर के महीने से लेके मार्च तक खिलते हैं और लगाए जाते हैं। दोस्तों अगर आपके यहाँ सितंबर में या अक्टूबर में इसके बल्ब्स मिल जाते हैं, जैसे आप जिस शहर में रह रहे हैं उस हिसाब से, तो आप इसकी सितंबर लास्ट से इनको लगाना स्टार्ट कर दीजिए। उसी हिसाब से 1.5 से 2 महीने में, मतलब 90 दिन तक आपको ये जो फ्लावर्स हैं इसके मिल जाते हैं और फूल जो हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं। दोस्तों अब हमारे यहाँ देखिए ये फूल इस वक्त खिल रखे हैं, जबकि फरवरी का महीना चल रहा है और इस टाइम पे भी अभी मुझे लगता है और 10 दिन तक ये फूल खिलेंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि कुछ कलियां तो अभी खुली ही नहीं है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर इनको रखा है। कम से कम दोस्तों मैं 10-12 गमलों में इनको लगाना पसंद करती हूँ, क्योंकि जिस टाइम पे ये खिलें उस टाइम पे बहुत ही खूबसूरत लगें। तो दोस्तों बल्ब्स जो हैं अलग अलग बल्ब्स होते हैं, अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं। इसमें कम से कम 10 से 12 कलर होते हैं और कई ड्यूअल कलर्स आते हैं, कई में सिंगल कलर्स आते हैं। फूलों का जो साइज़ है बहुत छोटे से ड्रॉप वैरायटी से लेकर लार्ज वैरायटी तक होता है। तो इसमें जब आप इनको ग्रो करें तो स्टिकिंग का ज़रूर ध्यान रखा करें, क्योंकि कई बार हवा से वो इधर उधर गिरने लगती है। लेकिन ये लिलीपुट वैरायटी है तो आप देख रहे होंगे कि मैंने इसमें स्टिकिंग नहीं करी है और ये छोटे पर ही बंच की तरह, बुके की तरह खिल गया है। तो बहुत ही खूबसूरत कलर्स हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर है, 2 रंगों का कलर है, कितना प्यारा, कितना खूबसूरत। तो दोस्तों कई बार तो हमें विश्वास ही नहीं होता कि हमने इतने खूबसूरत इसमें रंग लगाए, जो बल्ब्स लगाए हैं उनके इतने प्यारे रंग निकले हैं। तो दोस्तों जिस टाइम पे आप इनको ग्रो कर रहे हैं तब आप जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छा रखें, नीचे गिट्टक लगाकर आधा गमला मिट्टी से भर दें और तब बल्ब्स को सेट कर दें, जिससे कि जो बल्ब्स हैं इधर उधर उड़ के ना, जब वो लंबे हों, और ऊपर से फिर मिट्टी को फिल कर दें। तो बस इस तरह से अगर आप लगाएंगे तो बहुत सुंदर आपके फूल खिलेंगे और बहुत ही प्यारे इनके कलर्स भी आएंगे। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैं अपने जो और इसके लिलियम्स के लिंक्स हैं वो दे दूँगी, आप उनको ज़रूर देखिए और आपको काफ़ी नॉलेज मिल सकती है। अगर आप बिगनर हैं आपको काफ़ी हेल्पफुल मेरे वीडियोस होंगे। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको मैंने सारे पॉइंट्स बताए होंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना जो आगे के वीडियोस हैं उनको भी लगातार देखते रहिए। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, गुड बाय दोस्तों।